तो बैंकिंग स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क लेने वाले हैं। मैं आपका नया टीचर मैथ्स का अभिषेक चौहान। ठीक है, आज हम जो लेने वाले हैं वो थोड़े से आप लेवल्स का भी एग्जाम ये रह सकते हैं प्रॉब्लम्स, वो आपको आगे देखना है। तो ये है, ये हमारी बैंकिंग स्टडी सेंटर से राजकुमार कॉम्प्लेक्स, पंचशील स्क्वायर, नागपुर 808051 8979595628966। ठीक है, यहाँ पे डेमो क्लास फॉर्म 3 डेज यहाँ पे आपको फ्री मिलेंगी। ठीक है, सभी चीजों का SBI, IBPS, RBI, RRB, LIC का सभी चीजों का यहाँ पे प्रशिक्षण किया जाता है। और आगे में हम लेते हैं अपनी आगामी क्लास चालू करते हैं। तो जय श्री राम। पहला क्वेश्चन है, A and B can together can complete the work in 432-37 days. Will B alone can complete the work in 18 days. C alone can complete the same work in 15 days. How many days A can to complete the same work? अब यहाँ पर हमको पता चल रहा है, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद हमको पता चल रहा है कि पेन ले लेते हैं हम थोड़ा सा, कलर भी चूज कर लेते हैं। कलर हम ले लेंगे इस बार अपना येलो। ठीक है, हम यहाँ पे चालू कर रहे हैं। ए कितने दिन में कर रहा है कोई काम? ए प्लस बी प्लस सी दिन में कर रहे हैं 432/37 डे, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं 180/37। ठीक है, क्योंकि इसका क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई और उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 180/37 डे हो गया। अब उसके बाद क्या है, बी कैन कंप्लीट द वर्क। बी कितने दिन में करेगा? बी का अगर हम बात कर रहे हैं कि भैया बी कितने दिन में करेगा, तो बी क्या उसको करेगा 18 दिन में। कितने दिन में करेगा उसको? बी 18 दिन में करेगा। उसके बाद अपना सी उसे कितने दिन में करेगा? सी उसे करेगा 15 दिन में। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जो है ना 180 वाला, इसको और 180 को मिलाकर हम लोग क्या कर लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम देंगे। 180, 18 और 50। देखो 180 के टेबल में भी 180 आता है, 18 के टेबल में भी 180 आता है और 15 के टेबल में भी 180 आता है। 15 को 180 से डिवाइड करोगे तो भी आ रहा है, क्या आ रहा है, 180 आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ फ्रैक्शन से, फ्रैक्शंस की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, 181 जा 80, बट यहाँ पे कितना 37, तो 1 से कोई डायरेक्ट क्या करेंगे 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर a प्लस बी सी की क्या बन जाएंगी, इफिशियंसी 37 है। 18 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। बी की इफिशियंसी कितनी लगी, 10 निकल गया। 15 को इससे करेंगे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 12। यानी सी की इफिशियंसी कितनी है 12, बी की इफिशियंसी कितनी है 10। भैया ए की कितनी रहेंगी, ए की रहेगी 15, ए की कितनी रहेंगी 15, 15 10 12, कितना कुल मिलाकर कितना हो गया 37, 37। टोटल कितने हो गए 37। अब यहाँ पर क्या बोला है कि ए कैन टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन, यानी ए कितने इसमें करेगा। तो भैया अपने को ये मालूम है यहाँ पर कि ए 15 दिन में करेगा, 15 रोज रसगुल्ले खाएगा। भैया 180 दिन में कितना करने वाला है भाइयों और मेरी बहनों, ये 12 दिन में करने वाला है। कितने दिन में करने वाला है, 12 दिन में। तो यहाँ पर आंसर करेगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया यहाँ पे? तो ये क्वेश्चन कैसा है कि यहाँ पर थोड़ा सा इजी था। इसके बाद वाला हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे, मनोहर राघव कैन स्प्रिडली टू द डू द पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड 18 डेज रिस्पेक्टली। यानी मनोहर भैया, जो हमारे मनोहर भैया है, मनोहर एंड प्लस, सॉरी प्लस ले लिया हमने, रघु, ये एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, अलग अलग है यहाँ पे थोड़ा सा, मनोहर कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। रघु कितने दिन में कर रहा है, रघु को कर रहा है उसे कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में। कितने दिन में 18 दिन में। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 90। भैया 90, आपको अगर एलसीएम और एचसीएफ करना है तो सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग टेबल अच्छे से रखें। टेबल हो गया, स्क्वायर क्यूब हो गया, ये उस चीज की क्या रहती है कि भैया रिक्वायरमेंट रहती है, उस चीज का रिक्वायरमेंट रहता है कि आपको देखना चाहिए कि भैया में किन किन बातों को देखा गया। ठीक है, यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि भैया ये कितना है 90, तो ये कितना आ गया यहाँ पे जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पे, मतलब कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे 6 बार।
ठीक है, और यहाँ पर कितने बार करेंगे, 5 बार। तो यहाँ पर बोला गया है कि दे वर्क टुगेदर। अच्छा, ये दोनों ने, मनोहर और रघु ने कितना करे, दिन काम करे, 6 दिन। 6 दिन में भैया ये 6 खा रहा है, ये 5 खा रहा है, तो कुल मिला के खाएगा 11 और 66 काम हो गया। कितना काम हो गया, 66 रसगुल्ले खत्म हो गए। अब कौन भाग गया रे भैया, रघु भाग गया। रघु भैया जो क्या हो गया, यहाँ से भाग गए, उनकी जगह रंजीत आ गए। एंड इफ द वर्क ऑफ फिनिश ऑफ द नेक्स्ट 1 by 3 days। अच्छा, यानी काम कितना बचा है, काम बचा था 90 - 66, यानी बचा हुआ था 24। और उसको किसने करा है, ना मनोहर मनोहर प्लस रंजीत ने करा है, रंजीत ने करा है, ठीक है, रंजीत ने करा है। इन दोनों ने मिलकर इस काम को करे। रघु भाग गया है। इन्हें कितना काम को कितने दिन में करे वो हमको निकालना है। तो सबसे पहली बात है, इन्हें 4 काम बचा हुआ है, और कितने का भाग है ये, 90 दिन का, और उसे कितने दिन में करे उन्हें, 1/3, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, 4/3, इसका मल्टीप्लायर उसका, यानी काम जो बचा हुआ है हमारा, यानी 24 24 को भी काट लेते हैं यहाँ पर हम। ये हो जाएगा 3 8 24, और ये हो जाएगा 30, ठीक है, ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 15। यानी मनोहर प्लस रंजीत ने कितना, हम बोल सकते हैं 4/15 काम, 4/दिन में किया। ये इधर साइड क्या होगा, 4/3 इधर रहेगा, ये 15 ऊपर और ये 4 नीचे, ये कैंसर, ये कैंसर, ये कैंसर। इन्होंने बचा हुआ काम 5 दिन में करा। कितने दिन में करा, बचा हुआ काम 5 दिन में करा। अब यहाँ पे मनोहर प्लस रंजीत कोई काम को 5 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अकेला मनोहर इसको कितने दिन में कर रहा है, मनोहर इसको कर रहा है 15 दिन में। इनका भी एलसीएम ले लिए तो कितना आ गया यहाँ पे, या यहाँ पर सॉरी 15 आएगा इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। एलसीएम 15 आएगा, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बार आएगा, ये 3 बार, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 बार। यानी मनोहर की एफिशिएंसी 1 है, तो इसका मतलब रंजीत की एफिशिएंसी कितनी होंगी, रंजीत की एफिशिएंसी 2 होंगी। तो 2 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो ये 7.5 दिन में कंप्लीट होगा। सर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन था। ये भी थोड़ा सा हार्ड लेवल था, लेकिन हमने इसे इजी कर दिया। और याद रखना, वो भी आप क्या बोलते हैं, एलसीएम लेने की बात आ रही है तो उसमें आपको टेबल करना चाहिए। टेबल जितने आपके लर्न रहेंगे, आप एग्जाम में उतना जल्दी से फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको हर बातों को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये हमेशा डेली करना है। आपको कोई टीचर्स आपको इस बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है। इसी के बाद हम आगे वाला लेते हैं। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, अजय स्नेहा। अच्छा, अब एफिशिएंसी पर है अजय स्नेहा 6:5, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डे टेकन बाय द प्रभा एंड स्नेहा। अब अजय है, अजय और क्या बोला है आपको, स्नेहा बोला गया। चलो इनका रेशियो ले लिया, 6:5 है, एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का रेशियो है। तो डे का जो रेशियो रहता है, डेज का जो रेशियो रहता है वो उल्टा रहता है। जय और स्नेहा का जो रहेगा वो क्या रहेगा, 5:6 होगा, यानी क्रॉस हो जाएगा, तो ये डेज हो गया। और यहाँ पर बोला है नेक्स्ट जय, उसके बाद क्या बोला है, द नंबर ऑफ प्रभा एंड स्नेहा। नेक्स्ट क्या बोला है, प्रभा और स्नेहा, प्रभा और स्नेहा, प्रभा और स्नेहा। ये प्रभा का कितना है, प्रभा और स्नेहा रेशियो कितना है उसका, 3:2 है। तो तीनों का रेशियो ले लेते, यानी किसका ले लेते, अजय का भी ले लेते, स्नेहा का भी ले लेते, और प्रभा का भी ले लेते। तो इसका कितना आ जाएगा, 5:6, ठीक है। यहाँ और इसका क्या है, स्नेहा प्रभा का, स्नेहा का 2 है तो यहाँ 2 ले लेते, और प्रभा का कितना है यहाँ पर, प्रभा का यहाँ पे अपन ले लेते हैं 3, ये हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8, ठीक है।
तो हम काटेंगे के टेबल से, कितना हो जाएगा 5 और कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 और ये 9। अब यहाँ पे बोला अजय टेकन 3 days लेस देन द स्नेहा, तो यहाँ पर इसका मतलब एंड व्हेन अजय एंड स्नेहा कंप्लीट द वर्क इन इंडिविजुअली, यानी कि यहाँ पर हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो सभी के डेज निकल जाएंगे। अजय, अजय का, उसके बाद स्नेहा का और उसके बाद प्रभा का, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 15 दिन में अजय कोई काम कर सकता है, स्नेहा कितने दिन में करेंगे उसे 18 दिन में कर सकती है और ये 27 दिन में कर सकता है, यानी एफिशिएंसी सभी की निकल गई है। अब हमको बोला है प्रभा स्नेहा स्टार्टेड द वर्क एंड दे लेफ्ट आफ्टर 3 days, द नंबर ऑफ बाय टेकन अजय फिनिश द रिमेनिंग वर्क। हमें यही बोला है कि स्नेहा कंप्लीट द वर्क, ये हो गया कि प्रभा और स्नेहा स्टार्टेड द वर्क। चलो एक फिर से एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, 15 27, ठीक है, 15 18 और 27 का एलसीएम। देखो एलसीएम कैसा लेना है फिर से बता देते हैं यहाँ पे, 15 बोलूंगी सर सबसे पहले तो 3 से आ रहा है तो 3 से दे दो, मैं कहता हूँ ठीक है आपने 3 से दे दिया तो यहाँ 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा या 9 आ जाएगा, फिर 3 से दिया आपने यहाँ पे आ गया 5, यहाँ आ गया 2, ये हो गया 3, यहाँ पर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 6 5 6 30, यानी कितना आ जाएगा ये या 9 यानी 270, 270 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे कितने बार आएगा 270 से करेंगे तो 15 एकम 15 और ये आ गया 18, ठीक है, और इसको कितने बार करेंगे ये आएगा तो 15 बार, कितने बार 15 बार, ये आ गया उसका 10, ठीक है। यहाँ पर हमको सभी की एफिशिएंसी निकल गई है। उसने अब बोला है कि प्रभा एंड स्नेहा स्टार्टेड द वर्क 3 days, अब प्रभा और स्नेहा यानी कि प्रभा और स्नेहा काम कर रहे थे, भैया प्लस स्नेहा, ठीक है, दोनों मिला के एफिशिएंसी कितना हो गया 25, 25 इंटू 3 यानी 75 काम को क्या कर लिया कंप्लीट कर दिया गया। अब 270 में से अगर हम बोल रहे हैं 270 में से अगर 75 गए तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर 195, क्या बचेगा 195, और 195 को काम को फिर कौन कंप्लीट करता है अजय, अजय इस काम को कंप्लीट करता है 195 को, 195 के लिए उसकी एफिशिएंसी कितनी है अजय की 18 को हम अब डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 3 के टेबल से जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 18 और 15, यानी कि हम बोल सकते कहीं पर 65 डिवाइड बाय 6, यानी इसी को बोल सकते हैं 10/5/6, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट और लेते हैं उसमें, नेक्स्ट है ए बी से कंप्लीट ऑफ, देखो अब यहाँ पर क्या बोला गया है, एक काम को कितने दिन में 24 दिन में, एक काम को कितने दिन में 12 दिन में, सी एक काम को कितने दिन में 36 दिन में, इसका एलसीएम ले लेंगे 12 और 24 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा भैया 72, कितना आ जाएगा 72, ये कितने बार आएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा, ये कितने बार आएगा अपना 6 से मल्टीप्लाई करने पाएंगे और ये कितना आएगा 2 से मल्टीप्लाई, ये क्या निकलती है, ये इनकी इफिशियंसी निकलती है, क्या निकल रही है इफिशियंसी। अब बोल रहा है कि दोनों काम बीसी एसी और एबी स्टार्ट बीसी है, बीसी अपना बी प्लस सी कितना यूनिट खाएगा बी प्लस सी 8, ठीक है, उसके बाद क्या बोला है ए सी ए प्लस सी कितना यूनिट खाएगा ए प्लस सी खाएगा 5, ठीक है, और उसके बाद ए बी कितना यूनिट खाएगा, ए बी खाएगा अपना 9, तो ये आपका हो गया, यानी यही इसमें काम चलता रहेगा। टोटल काम कितना है तो देखना है कि भैया 3 दिन का एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 डेज का एफिशिएंसी आपका कितना हो गया, क्योंकि 3 दिन खा रहे 5 और 8 13 13 और ये कितना हो गया 22 हो गया। अब 3 दिन 22 खा रहे हैं, अगले 3 दिन फिर 22 खाएंगे यानी कितना होगा 44, फिर अगले दिन खाएंगे तो 66, यानी टोटल और ऐसे 3 साइकिल रहेंगी 3 दिन की, 3 दिन की ये 3 दिन में 22, फिर अगले 3 दिन में 22, फिर अगले 3 दिन में 22, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यानी 9 डेज का टोटल मिला के 66 हो गया, कितने डे हो गए 60 डेज। तो फिर जो 10वां दिन रहेगा उस दिन कौन काम क्या करना आएगा, 9 दिन तो हो गए, लेकिन अब 72 रसगुल्लों में से 66 खत्म हो गए, बचे कितने रसगुल्ले है 6 बचे हैं, और भैया कौन खाने आएगा बीसी आएगा, बीसी कितना खाता है 8 खाता है, तो पहले इसको काट दो 3 और 4 से, यानी आपका आंसर रहेगा 9/3/4, आपका आंसर करेगा 9/3/4, ऑप्शन नंबर
बी, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये आगे का था और यही लेवल से आगे भी आएगी आने वाले सीजीएल और आपको उसमें एसएससी, रेलवे, बैंक, इन सब में आपको ये प्रॉब्लम ऐसे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है किरण कैन डू पीस ऑफ डे वर्क इन 9 days। किरण जो है एक काम को कितने दिन में कर रही है? 9 दिन में कर रही है। कितने दिन में कर रही है? कुमार, कुमार कैन डू, दो कुमार कितने दिन में कर रहा है उसे? कुमार कर रहा है 18 दिन में। कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। स्टार्टेड वर्क, अच्छा दोनों का एलसीएम आ जाएगा 18। 9 के टेबल में भी 18 आता है और 18 के टेबल में भी 18 आता है। कितने बार आता है? ये 2 बार आता है और ये आ जाता है 1 बार। ये हो गया इनकी इफिशियंसी। स्टार्टेड वर्क आफ्टर 3 days संजय जॉइन द हु कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 3 days। अच्छा, इसको जो आपका एक संजय है, संजय नाम का भाई है, संजय नाम का जो भाई है ये इसको 3 दिन में कर सकता है। तो यानी कि पूरी उसकी इफिशियंसी कितनी रहेगी? 6 रहेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि किरण और कुमार ने 3 दिन तक काम किए, 3 दिन तक काम किए, यानी कि इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई भैया? 3 हो गई। इन लोगों ने क्या करा? 3 यूनिट खाया, यानी 3 किया, कितना हो गया यहाँ पे? 9 रसगुल्ले खा गए। कितने में से? 18 में से इनने 9 रसगुल्ले खा गए, यानी कितना बचा है? 9 बचा है। 9 बचा है। अब तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? तीनों की एफिशिएंसी अगर बना लिया जाए, तीनों की एफिशिएंसी हो जाएंगी 9, यानी कि जब अगले दिन हम बात कर रहे हैं किरण प्लस कुमार संजय, इनकी एफिशिएंसी 9 हो गई, यानी 1 दिन। यानी टोटल काम कितने दिन हुआ? पहले तो 3 दिन साथ में काम करे, बाद में कुमार आया, 1 हो गया, यानी आंसर कितना हो गया? 4। यानी आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यू आर राइट आंसर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं उसके बाद। मोनू शर्मा टुगेदर टू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 6 to by 3 days। शरण एंड मोनी टुगेदर कैन डू सेम वर्क 12 days। Manu or and Muni together can do the same work 7 by 1 days, and if Manu and Sharmi Munu work together। अच्छा, पैसे के हिसाब से कि भैया ने फाइंड द शेयर ऑफ मोनू, मन्नू का शेयर हमको बताने का है कि भैया टोटल जो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट लिए थे 5,500 का लिए थे, उसमें उनका कितना पैसा है। तो हम सबसे पहले ध्यान में रखेंगे मनु प्लस चारण डू प्लस 6 2 by 3, तो इसको मल्टीप्लाई इसका प्लस करें 20 by 3। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? शारण प्लस मुनि, कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। तो ये आ गया 20 और 12 हो गया, ये और बाकी है इसमें मनु प्लस मुनि। दिन में कैन डू 7 1 बाय, यानी कि कितना होंगे? 15 बाय, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे 20 12 15 का एलसीएम 60 आ जाएगा। बट यहाँ पर कैसा है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। यहाँ पर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर कितना जाएगा? 9। ठीक है, 12 है, 12 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5। 15 है, 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, बट नीचे में 2 है, तो ये कितना आ गया? 8 आ गया। यहाँ पर अभी यहाँ पर दोनों की इफिशियंसी है, मोनी शर्मा, ये दो की इफिशियंसी, तो हमको सिंगल चाहिए भैया। मोनी प्लस शारण प्लस मोनी, इफिशियंसी कितनी है? 9, हम देख रहे हैं 9 5, 9 और 5 कितने हो गए? 9 5 कितने हो गए? 14 14 और 8 हो गए हैं 22 22, और ये दो की थी इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ गया। यानी मोनी शारण और मोनी की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई? 11। यानी ये दोनों मोनी और शारण की कितनी है? 9 है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मोनू और शारण की 9 है, तो मोनी की कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं 2 होगी। ठीक है, और अगर इसकी 2 है तो ऑब्वियसली इसकी कितनी होंगी? 6, और इसकी 6 है, सॉरी हाँ, 60 हो गया है, 15 है, 15 और 4 दूनी 8 हो गया, कुछ गलत तो नहीं हुआ है? 20 हुआ है, 12 पंचे 60 हुआ है, 60 मतलब 8 आया इसका। ठीक है, और इसका कितना आया है? 11 हुआ है। मोनी की 2 है, मोनी की 2 है तो मोनू की 6 होगी। ठीक है, अगर इसकी 6 है, इसलिए इसकी 3 होना चाहिए, और कुछ गलत तो नहीं हो रहा। मोनी टुगेदर कैन डू, शारण और मोनी कैन डू अ सेम वर्क इन 12 days। 12 और ये 5 हो रहा है, 5 और
पूरा 8 हो गया है, 11 है, 11 है। आपको क्या किसका शेयर्स पूछा है उसमें पूछा है 7 1/2 11 है। मुनी शारन और मुनी वर्किंग टुगेदर, ठीक है। इनका तो कितना आ गया है, मुनी का कितना आ गया 6 और इसका 3 आया है, और मुनी का कितना आया है और शारन और मुनी, ठीक है। इसका इसमें इसमें ये हो रहा है थोड़ा कंफ्यूजन। 20 12 15 तो कितना देगा, 3 3 किया 9 हो गया, 12 पंचे 60 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है। और इसमें कितना गया 15 चौक 60 और 2 चौक 8 हो गया। यहाँ थोड़ा गड़बड़ी हो रही है, 7 7 1/2 यानी 7, 15 दिन में कितना खाएगा वो 2, 8 तो बरोबर है, 8 बरोबर है, तो इसका मतलब इसका 6 होना चाहिए और इसका 8 होना चाहिए। और यानी इसका कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से इसका 6 आएगा, इसका 4 आएगा, और 6 4 11। तो कोई बात नहीं, शारने का कितना गया 3 आ गया, इसका 3 आया, इसका 2 आया, तो कितना होगा 6 3 2, ठीक है। ये हमको किसका पूछा है उसने, मनु का पूछा है, मनु का उसने पूछा है। मनु का कितना आ रहा है हमारा 6 आ रहा है, और 6 ये कितना होगा 11 11, थोड़ा सा रुको, इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखिए, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही है, क्वेश्चंस में हमको देखना पड़ेगा क्या है। कर लेते थोड़ा सा, यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे चारण and do work 6 2/3 18 20/3। उसके बाद हम बात कर रहे हैं चारण 10 आ गया, can do same work 12 days, and then money plus money can do 7 1/2 day, और यहाँ पर हमको 20 12 और 15 का एलसीएम देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 60 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 आ जाएगा। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 20 को, तो 3 से, ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 12 पंचे 60 आ जाएगा, यानी 5 आ गया, ठीक है। और 15 का 15 15 20 15 चौक 60, 4 आ गया है, नीचे में 2 है तो कितना आएगा 8 आ गया है, ठीक है। अब मोनी सोनी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 7 days, मोनू मोर्निंग मॉर्निंग टुगेदर देन फाइंड द शारंस, ठीक है। तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मनु प्लस शारन प्लस, हमको वर्क देखने का है, 9 और 5 14 14, और ये हो गया 22, 22 से 2 से हमने इसको क्या करें डिवाइड कर रहे, तो ये आ गया 11। मोनू और सारंग का कितना है 9 है, तो इसका मतलब ये है कि मुनि का 2 होना चाहिए, कितना होना चाहिए होना चाहिए, और मनु का फिर कितना आ रहा है यहाँ पर, मनु का आ रहा है 6, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा है, मनु का है ना, मनु का यहाँ पर भी 6 आएगा, तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, इसका इसका भी यहाँ पे 3 आ जाएगा, और इसका 2, अब बराबर एफिशिएंसी आ गई है, यानी मनु शारन और मुनि, इनका कितना आ जाएगा यहाँ पे
6 3 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे मनु का हमको शेयर निकालना है, मनु का हमको शेयर निकालना है 6 और इनकी प्रीफिशिएंसी को जोड़ देंगे 5 तो हम काटे तो कितना गया 5 36 नेक्स्ट लेते हैं P alone can do a piece of 15 days. Q alone can do the same work 10 days. P R together can do the same work 6 to P and Q started. अच्छा पहले हम लोग काम कर लेते हैं P का दिया हुआ है P किसी काम को कितने दिन में करता है 15 दिन में करता है Q किसी काम को कितने दिन में करता है 10 दिन में। अब यहाँ पर बोला है P और R P प्लस काम को कितने दिन में करते हैं 6 2/3 यानी कि कितना जाएगा 20/3 जिससे मल्टीप्लाई और प्लस करेंगे यहाँ पर क्या जाएगा 15 10 और ये इसका एलसीएम कितना जाएगा 60 60 और ये कितना जाएगा 15 चौको क्या 60 आ गया और ये आ जाएगा 6 आ जाएगा आपका कितना जाएगा 3 और ये आ जाएगा 9 तो जो पी का एफिशिएंसी तो कितनी थी भैया 4 थी इसका मतलब इसकी 5 है आर अगर दिन में 5 खा रहा है तो ऑब्वियसली दिन में खत्म करेगा इसे 12 दिन में खत्म करेगा या 5 खा रहा है तो आर की भी एफिशिएंसी निकल गई। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे पी एंड क्यू स्टार्टेड वर्क ऑन फर्स्ट डे क्यू आर together working on second day this process has continued until the work was completed how many days required to the क्या बोला गया पहले P और Q started the work तो Q का भी एफिशिएंसी कितनी आ गई 10 आ गई फिर उसके बाद क्या बोला फर्स्ट डे Q और R की एफिशिएंसी कितनी आ गई है क्योंकि Q 10 Q की 6 है R की 5 है यानी 11 हो गई 2 दिन की एफिशिएंसी 2 डेज की एफिशिएंसी कितनी हो गई है 2 डेज की एफिशिएंसी हो गई है 21 यानी और टोटल खाने का है अपने को कितना 60 2 दिन में वो 21 खा रहे साइकिल फिर अगले दिन दो दिन की कितनी रहेगी 42 फिर अगले 2 दिन की कितनी रहेगी 42 फिर उसके बाद तो पार हो रही है अपनी तो अपने को क्या करना पड़ेगा साइकिल यानी कितना हो जाएगा अगले 2 डेज का भी रहेगा डेज का कितना रहेगा 21 ही रहेगा यानी टोटल मिलाकर कितने रसगुल्ले खत्म हो गए 42 ठीक है फिर उसके बाद यानी कि 4 दिन के 4 डेज के कितने रसगुल्ले हो गए 42 यहाँ पर आ जाओ अब यहाँ पर अपने को एक चीज देखना है कि 4 दिन के रसगुल्ले हमारे ये हो गए अब अगले दिन क्या होगा ये प्लस होगा इस पर 4 डेज के हमारे कितने हो गए 42 हो गए फिर अगले दिन कौन आएंगे पी और क्यू आएंगे अगले दिन पी और क्यू आएंगे तो ये 5 दिन हो गए कितने दिन हो गए ये 5 दिन हो गए तो 5 दिन में यानी कितने 10 प्लस करेंगे ना 10 प्लस करेंगे तो कितने आ गए यहाँ पर आ गए 52 आ गए 52 5 दिन के तो 52 हो गए फिर अगले दिन कौन आएगा अगले दिन 5वें दिन ये आएगा कौन खाने आएगा ये अपना क्यू और आर आएगा क्यू और आर कितना रसगुल्ले खाते 11 खाते हैं और अभी रसगुल्ले कितने बचे 8 ही बचे तो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा बी इज द राइट आंसर यानी 5 8/, समझ में आ रहा है सम लेंगे नेक्स्ट है नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला गया है A प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 8 डेज यानी A और B अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई काम कितने दिन में कर सकते हैं 8 दिन में कर सकते हैं दिन में कर सकते हैं 8 दिन में कर सकते हैं ले लिया हमने E and C कैन डू द सेम वर्क 9 3/5 यानी इसको बोल सकते हैं 40 into 48/, के बाद क्या बोला है उसने A and C can do the same work 6/7 यानी 42/7 अब यहाँ पर क्या होगा ऊपर वाले ये इसका और इसका क्या ले लो एलसीएम ले लो आंसर आएगा ये कितना का एफिशिएंसी देगा ये देगा 6 कितना देगा भैया 1 और ये इसको मल्टीप्लाई करे 5 ये कितना देगा यहाँ पर 1 48 बन और ये 7 से मल्टीप्लाई कर दे यानी कि यहाँ पे अपने को अब चाहिए A प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी चाहिए यानी 6 5 कितना हो गया भैया 11 11 और 7 कितना हो गया 18 18 डिवाइड बाय 2 आंसर आ गया आपका 9 यानी A प्लस बी सी की है 9 जब A प्लस बी की क्या बोलते हैं 9 है इसका मतलब A प्लस बी की 6 है तो इसका मतलब C की कितनी रहेगी 3 रहेगी और यहाँ पे 4 में से अगर 3 गए तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 4 ही बचेगा
उसके बाद इसकी भी अगर 4 है तो ऑब्वियसली इसकी कितनी रहेगी, 2 रहेगी। तो इसकी 2 है तो सी की कितनी रहेगी, अपना 3 रहेगी। हो गया सभी का, अपने को एफिशिएंसी पता चल गया। अब ए सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क। अब क्या बोला, ए बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर आफ्टर एवरी 2 days सी जॉइन विद देम। यानी अगर बोल रहा है कि भैया ए प्लस बी जो है पहले दिन काम करते हैं, ए प्लस बी का कितना है 6, फिर ए प्लस बी काम कर रहे हैं 6, लेकिन सी अकेला काम कर रहा है। सी तीसरे दिन क्या कर रहा है, अकेला काम कर रहा है। सी अपनी एफिशिएंसी कितने कर रहा है, 3। यानी कि बोला गया है 3 डेज का एक साइकिल बन रहा है, इसमें टोटल रसगुल्ले खा रहे हैं 15। यानी हम बोल सकते हैं, समझो यहाँ पर कि 3 दिन का 15 है, 3 डेज का कितना है, 15 है। तो हम 3 डेज का अगर 15 है तो अगले 3 दिन भी यही रहेगा, तो और उसके अगले 3 दिन भी यही रहेगा। 3 दिन का करेंगे तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्योंकि वो 3 दिन, फिर उसके बाद 3 दिन, फिर उसके बाद 3 दिन, कितने हो गए, 9 दिन हो गए। 3 यहाँ पर भी हम वही कर देंगे ना, तो हो जाएगा 45। यानी अब 40 9 दिन हो गए तो 45 रसगुल्ले खत्म हो गए। कितने रसगुल्ले बचे हैं, 48 में से 3 रसगुल्ले बचे हैं। अब कौन खाने आएगा, या स्टार्ट किसने करा था, ए और बी ने, तो 6 खाएगा। तो ये भी इसको काटेंगे, इसको 1 बाय आ जाएगा 2, आ जाएगा 1/2, यानी आंसर हो जाएगा 9 1/2। ठीक है, 9 1/2 ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। Next है Arun can do the episode of 10 days, Bala can do 15 days. They work together 5 days. Rest of the work finished by the Chitra in 2 more days. If the gate of is 600 6,000 or weeks of for whole work, what are the daily weeks of Arun, Bala and क्या चित्रा respectively in days? यानी कि बोला गया है कि अरुण अरुण और उसके बाद क्या बोला गया है, बाला है और चित्रा है, ये तीनों ने काम किए हैं और उनको ठेका मिला है कितना, 6,000 का मिला है, 6,000 का इनको ठेका मिला है। तो यहाँ पर हमको देखना है सबसे पहले अरुण, तो गर्दन लग गई है, मामूली बात नहीं है, पढ़ाना लेते हैं। अरुण अरुण कोई काम को 10 दिन में, वाला वर्क टुगेदर, ठीक है, इनका एलसीएम ले लो, आ जाएगा 30, ये कितना आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा, ठीक है। और इन लोगों ने 5 दिन तक काम किए, बोलते दिन तक काम किए हैं, 3 और 2 हो गई 5, कितना हो गया है 25। तो चित्रा ने कितना खत्म करी होंगी, चित्रा ने खत्म करी है टोटल काम 25, तो इसने खा लिए। उसके तो रसगुल्ले चित्रा ने खाई, इतने में से 30 में से कितने दिन में, 2 दिन में, 5 कम 5 6 30, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 12, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना गया, ने 2 दिन में काम खत्म कर दिया, 12। अब हमको समझ में आ रहा है और कौन है, उसके बाद 12 चित्रा, ये कितने दिन में खत्म कर रहे हैं भैया, ये 10 दिन में। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका, एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा अपन 6, एफिशिएंसी निकल रही है, आ जाएगा आपका 4, इसका निकल आपका, यानी इसी पर पैसा बटे, पैसा जो है वो इसी पे बटने वाला है, तो क्या है, इसी पे बटने वाला है। तो अरुण को कितना मिला है, कुछ अरुण को कितना, उनकी एफिशिएंसी कितनी है 6, और यहाँ पर हम क्या लेंगे 6 4 10 कितना हो गया 15, कितना है पैसा है 6,000 कम 15 15 यहाँ पे 100 है, हाँ 6 आ गया ना, सब पूछा। और
Arun can do a piece of work 10 days, Bala can 15 days, they work together 5 days, the rest of work are finished by the Chitra and 2 more days. ठीक है, if the get 6000 weeks for whole work, ठीक है, ये लिया है 4, यहाँ पे क्या पढ़ने में थोड़ा वही आ गया, यहाँ पर यहाँ बोला गया है तो कि यहाँ पर आया है आपका 6 4 है ना, तो यहाँ पर आपका कितना 6000 लिए क्या है आपका डायरेक्ट हो गया है 2400 है, 2400 यानी कहाँ पर है, पहला वाला यही है, आप उसका 1600 और उसका भी निकाल सकते हैं, किसका नाम है अपना बाला का, भी बाला का आ जाएगा टोटल मिलाकर इसका एफिशिएंसी 4, ठीक है ना, लास्ट देखते हैं इसमें ए कैन डू यहाँ बोला गया है ए की काम का कितना बोला है 4 कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में, 18 इंटू 4 आ गया आंसर 6 यानी 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद बी किसी काम का कितना कर रहा है 8 दिन में 20 डेज में 20 इंटू 8 ऑन में 5 4 यानी, उसके बाद सी कितने दिन में कर रहा है हाफ काम 50 डे में कर रहा है, कितने दिन में 50 डे, तो फुल काम ऑब्वियसली कितने दिन में करेगा काम करेगा वो 96 डे में। यहाँ पर ए का काम निकल गया है, ए का काम निकल गया है 52 डेज और सी का काम निकल गया है 6, एलसीएम आ जाएगा आपका 6 करेंगे तो ये 4 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, यहाँ पर अपने को पता चल गया है, ठीक है, यहाँ पे अपना पूरा आ गया है 32 18 का, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या पूछा है, minimum number of days required to complete the whole work, 2 persons are from groups and no groups work consecutive of days, तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है a plus b एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, a plus b का आ जाएगा 7 आ जाएगा, c का अपने को a plus b और a c का ही काम लेना पड़ेगा, यानी अपने को ये पता लगना पड़ेगा कि अपने को b plus c का कोई काम नहीं है, तो a b और a c का ही काम है। हम क्या बोल सकते हैं कि इनका ये 2 दिन का साइकिल यानी 7 और 5 कितने हो गए यहाँ पर 12 हो गया 12, और एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे नहीं 7 32 हो गया ना, 24 4 हो गया 3 हो गया, नहीं यहाँ ये 24 दिन में कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम हुआ ये आधा काम यहाँ पर हुआ 24 डे है ना, 24 को इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे अपना 48 डे, 48 डे हुआ 48 डे कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपने को 48 डे करना पड़ेगा, 48 डे इंटू 96 यानी यहाँ पे चलेगा 2 डेज, ठीक है। यहाँ पर आपका 4 दिन 7 हो गया, पहले 4 और 3 7 बरोबर था, और यहाँ पर ईसी का कितना आ जाएगा, ईसी का होल वर्क कितना आ जाएगा, बीसी का होल वर्क, बीसी का होल वर्क आएगा प्लस सी का होल वर्क प्लस सी का होल आ जाएगा 5, ए प्लस सी का होल वर्क आ जाएगा
ए प्लस सी का होल वर्क आ जाएगा 6, यानी कि और हम हमको यानी बी और सी का कोई काम नहीं, हमको ए और बी और ए और सी का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोला गया है मिनिमम ऑफ डेज और रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो 2 पर्सन फ्रॉम ग्रुप एंड नो ग्रुप ऑफ वर्क इन कंसेक्यूटिव डेज, तो 7 और 6 का कुल मिलाकर हो जाएगा यहाँ पर 7 और 6 का मिलाकर हो जाएगा डे 13 डेज। कितना डे हो गया? 13 डेज। अब होल्ड वर्क कितना है यहाँ पे? पूरा काम कितना है? पूरा काम है 2 दिन है, पूरा काम है आपका 96 बाय 30, ये 2 दिन में 13 हो रहा है। दिन में कितना हो रहा है? 2 दिन में आपका साइकिल हो रहा है 13, तो ये बताइए 2 दिन का है 13 हो रहा है, तो 13 7 है, फिर भी 7 से करना पड़ेगा क्योंकि 14 हो गया, 14 हो गया, ठीक है। 14 दिन में कितने खत्म हो जाएंगे? 91 रसगुल्ले खत्म हो जाएंगे, 14 बाकी है कि रसगुल्ले कितने? 96, 96 में से 91 गए तो 5 बचे, और कौन आएगा पहले दिन? ए और बी आएगा, यानी 7, यानी आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। दैट्स योर आंसर। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 14/5/C। आपको थोड़ी बहुत चीज ध्यान में ये रखना है कि जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये बहुत ही टफ है, तो आपको सीजीएल्स के मेंस और प्री में दोनों में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो और मैं टफ क्वेश्चंस लाऊंगा जो आपको वर्क एंड टाइम्स, मैप एंड डिस्टेंस, ठीक है, उसके बाद परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और अपने अपने तरीके से मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से हम उसको और तरीके से समझा सकते हैं ताकि आपको उसको बहुत अच्छे तरह समझे, ठीक है। तो यहाँ पर हम हमारा सेक्शन समाप्त करते हैं। हो गया।